हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया यानी भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान। इसको हम लर्न करेंगे ट्रिक्स की हेल्प से। और इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, लेखपाल हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, सब में 1 से 2 क्वेश्चंस इसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो हम इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। शुरू करने से पहले कुछ क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं। ये क्विक पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन जो पहला पॉइंट है ये केवल आपकी नॉलेज के लिए है, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता है। पहला पॉइंट है एनी नेचुरल हैबिटेट विच इज सेट असाइड बाय अ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नेशनल पार्क। यानी इसमें बताया है कि नेशनल पार्क होता क्या है। तो नेशनल पार्क कोई भी नेचुरल हैबिटेट हो गया जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट हो, उसके द्वारा संरक्षित करने के लिए घोषित कर दिया जाता है उसके नेचुरल एनवायरनमेंट को, उसे हम नेशनल पार्क बोलते हैं। ये तो आपकी नॉलेज के लिए था। अब देख लेते हैं पॉइंट्स जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं और जिसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। पॉइंट्स हैं, हेमिस नेशनल पार्क इन लद्दाख इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। यानी भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क इज ग्लोबली फेमस फॉर इट्स स्नो लेपर्ड। यानी हेमिस नेशनल पार्क है वो किसके लिए जाना जाता है? स्नो लेपर्ड्स के लिए जाना जाता है। इस टाइप से ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? तो वो वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए जाना जाता है। गिर नेशनल पार्क किस लिए के लिए जाना जाता है? इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है कि हेमिस नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? तो क्या है इसका आंसर? स्नो लेपर्ड। जो फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है इंडिया का, वो कहाँ लोकेटेड है? गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। और इसको कब घोषित किया गया था? 1982 में घोषित करा गया था। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इंडिया का, वो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसको 1936 में यानी आज़ादी से पहले घोषित कर दिया गया था, और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। भारत में कुल टोटल 106 नेशनल पार्क हैं, और ये डाटा कब तक का है? मई 2022 तक का है। तो अगर आप इसके बाद वीडियो देख रहे हैं तो एक बार आप खुद को अपडेट ज़रूर कर लें। और ये जो नेशनल पार्क्स हैं ये कितना एरिया कवर करते हैं टोटल? ये करते हैं 44,378 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करते हैं, जो कि भारत की ज्योग्राफिकल एरिया का कितना है? 1.35% है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, क्विक पॉइंट्स हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, और हम लर्न करेंगे इस नेशनल पार्क्स को ट्रिक्स की मदद से। आपको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपका जो पेपर 1.5 महीने के बाद है तो आप ट्रिक की मदद से ना याद करें, आप नॉर्मली याद करें, क्योंकि यही सबसे सही तरीका होता है किसी भी जीके को याद करने का। ट्रिक में क्या होता है, आप बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ते जाएंगे। अभी नेशनल पार्क की पढ़ रहे हैं, फिर आप फोक डांस की पढ़ेंगे, फिर क्लासिकल डांस की पढ़ेंगे, फिर पेंटिंग्स की पढ़ेंगे, फिर फेस्टिवल्स की पढ़ेंगे, तो ट्रिक सारी मिक्स हो जाती हैं आपस में। तो अगर मेरी राय ये है, पर्सनल राय ये है कि अगर आप का पेपर 1.5 महीने के बाद है तो आप ट्रिक से ना याद करें। लेकिन अगर आपका पेपर 1.5 महीने के या 2 महीने के अंदर ही है तो आप ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। जैसे कि रेलवे हो गया या लेखपाल हो गया, तो आप ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक है अरुण नाम की मूली। आपको ये सेंटेंस याद रखना है कि अरुण नाम की मूली। तो अरुण का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश, नाम का मतलब हो गया नामदफा नेशनल पार्क, और मूली का मतलब क्या हो गया? मौलिंग नेशनल पार्क। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, नामदफा नेशनल पार्क और मौलिंग नेशनल पार्क, जिसे हम ट्रिक से याद रखेंगे अरुण नाम की मूली। अगला है हरियाणा। हरियाणा की ट्रिक है हरी का कलश सुल्तान ने ले लिया। यानी हरी कोई व्यक्ति था जो कि सीधा साधा था, और उसका कलश सुल्तान ने ले लिया। सुल्तान कोई दबंग व्यक्ति था जिसने उससे उसका कलश ले लिया। ठीक, हरी का मतलब है हरियाणा, कलश का मतलब है कालेश्वर नेशनल पार्क, और सुल्तान का मतलब है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो हरियाणा में भी 2 नेशनल पार्क्स हैं। कौन कौन से? कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और इसकी ट्रिक है हरी का कलश सुल्तान ने ले लिया। अगला है मेघालय। मेघालय की ट्रिक है मेघालय के भाले की नोक तेज होती है। मेघालय के भाले की नोक तेज होती है। इसमें मेघालय शब्द का मतलब मेघालय ही है, भाले शब्द का मतलब है बलफक्रम नेशनल पार्क। यानी बलफक्रम नेशनल पार्क है भाले का मतलब, और नोक का मतलब है नोकरेक नेशनल पार्क। तो मेघालय में भी 2 नेशनल पार्क हैं, बलफक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। इसकी ट्रिक है मेघालय के भाले की नोक
तेज होती है। तो आप इसको बार बार पढ़ेंगे ना, मेघालय के भाले की नोक तेज होती है, तो आपको ये इजिली लर्न हो जाएगा। अगला है मिजोरम। मिजोरम की ट्रिक है, मिजोरम में पवन ने मुरली बजाई, यानी मिजोरम का एक लड़का है पवन, उसने मुरली बजाई। तो इसमें मिजोरम का मतलब मिजोरम ही है, पवन का मतलब है फावंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ये थोड़ा पवन जैसा साउंड कर रहा है, फावंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। और मुरली का मतलब है मुरलेम नेशनल पार्क। तो मिजोरम में भी 2 नेशनल पार्क हैं आपका, फावंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क और मुरलेन नेशनल पार्क। और इसकी जो ट्रिक है वो है मिजोरम में पवन ने मुरली बजाई। अगला आपका जो स्टेट है वो है उड़ीसा। उड़ीसा की ट्रिक है, उड़ीसा की कनिका भीतर से सिंपल है, यानी उड़ीसा की कोई लड़की है कनिका, जो कि भीतर से बिल्कुल सिंपल है, यानी वैसे तो वो बहुत अमीर है कनिका, लेकिन भीतर से बिल्कुल सिंपल है। तो उड़ीसा का मतलब उड़ीसा हो गया, कनिका भीतर का मतलब हो गया भितर कनिका नेशनल पार्क, और सिंपल का मतलब हो गया सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो उड़ीसा में भी 2 नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। और इसकी ट्रिक है उड़ीसा की कनिका भीतर से सिंपल है। अगला स्टेट है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की ट्रिक है, त्रिपुरा के राजा की बारी आते ही लेपर्ड को क्लाउड में भेज दिया गया। ठीक, ये सेंटेंस आपको अटपटे जरूर लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे सेंटेंस लर्न करके ही आप इजीली याद रख सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, त्रिपुरा के राजा की बारी आते ही लेपर्ड को क्लाउड में भेज दिया गया। ये सेंटेंस आपको याद रखना है। त्रिपुरा से, त्रिपुरा का मतलब है राजा की बारी, राजा की बारी का मतलब है राजबारी नेशनल पार्क। तो राजबारी नेशनल पार्क लिखा हुआ कहीं भी आएगा तो आपको राजा की बारी तुरंत समझ में आ जाएगा और आप समझ जाएंगे कि ये त्रिपुरा से रिलेटेड है। और लेपर्ड क्लाउड का मतलब है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। तो इसमें भी त्रिपुरा में भी 2 नेशनल पार्क है, राजबारी नेशनल पार्क और क्लाउडेड नेशनल पार्क। और इसकी ट्रिक है, त्रिपुरा के राजा की बारी आते ही लेपर्ड को क्लाउड में भेज दिया गया। अगला जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो ट्रिक है वो है, भगवान वेंकटेश्वर ने राजीव गांधी से पूछा पापी कौन था। यानी भगवान वेंकटेश्वर हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने राजीव गांधी से पूछा कि पापी कौन था। जो भगवान वेंकटेश्वर है उनका मंदिर है आंध्र प्रदेश में, और राजीव गांधी जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान वेंकटेश्वर उनसे पूछते हैं कि बताओ पापी कौन था। तो इसमें जो भगवान वेंकटेश्वर हो गए, उनसे हो गए भगवान वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी से हो गया राजीव गांधी नेशनल पार्क, और पापी कौन था से हो गया पापी कोंडा नेशनल पार्क। तो बहुत इजी है, अगर आपको ये सेंटेंस याद है तो आप तीनों नेशनल पार्क बता सकते हैं जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की ट्रिक है, छत्तीसगढ़ में इंदिरा ने घास के पास कंगारू देखा। यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो इंदिरा है, इंदिरा गांधी भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी याद रखेंगे ना तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तो नहीं है, तो इसलिए इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा नाम की लड़की है जो कि छत्तीसगढ़ में रहती है, उसने घास के पास कंगारू देखा। कंगारू तो वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, भारत में कंगारू देखने को मिलते नहीं है, लेकिन जो इंदिरा है उसने छत्तीसगढ़ में घास के पास कंगारू देख लिया। अब इसलिए आपको ये सेंटेंस याद होना चाहिए। तो इंदिरा का मतलब क्या हो गया, इंद्रावती नेशनल पार्क, जिसे हम कुतरू नेशनल पार्क भी बोलते हैं, तो आपको ये भी लर्न होना चाहिए। तो इंदिरा का मतलब हो गया इंद्रावती नेशनल पार्क। घास का मतलब क्या हो गया, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अब गुरु घासीदास नेशनल पार्क को संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं, तो ये भी आप लर्न कर सकते हैं। अब कंगारू का मतलब क्या हो गया, कांगर वैली नेशनल पार्क। तो इंदिरा का मतलब इंद्रावती, घास का मतलब गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और कंगारू का मतलब कांगर वैली नेशनल पार्क। तो ये तीनों नेशनल पार्क आप लर्न कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के। और ट्रिक है, छत्तीसगढ़ में इंदिरा ने घास के पास कंगारू देखा। अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की ट्रिक है, सलीम कश्ती में डच भाषा पढ़ता है। देखिए इसमें जो मैंने इमेज लगाई है वो किसी नेशनल पार्क की नहीं लगाई है, ये मैंने इस ट्रिक से रिलेटेड इमेज लगाई है। तो आप देख सकते हैं, इस इमेज को अच्छे से देखें। ये सलीम है, ये अपनी कश्ती में डच भाषा पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है, देखिए कश्तियाँ कहाँ चलती हैं, जम्मू कश्मीर में चलती हैं, जो लेक होते हैं उसमें कश्तियाँ चलती हैं, और सलीम नाम का लड़का चलाता है कश्ती। और डच से बहुत सारे डच लोग आते हैं, नीदरलैंड के लोग आते हैं जो कि उससे बात करते हैं, तो वो सोचता है कि मैं डच भाषा सीख लूँगा तो इनकी भाषा समझ में आ जाएगी। अब ये कहानी आप मन में एक बार बना लीजिए तो आपको ये हमेशा याद रहेगी। तो सलीम कश्ती में डच भाषा पढ़ता है। तो सलीम से हो गया सलीम अली नेशनल पार्क, कश्ती हो गया केश्तवाड़ नेशनल पार्क,
और डच से हो गया दचीगम नेशनल पार्क। तो जो जम्मू कश्मीर के तीनों नेशनल पार्क है, सलीम अली, कैश्तवाड़ या दचीगम, ये तीनों नेशनल पार्क आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो अगला है तेलंगाना। तेलंगाना की ट्रिक है, ब्रह्मानंद और महावीर ने मुर्गे को तेलंगाना के वन से बचाया। ठीक है, अब दो मित्र हैं, दो दोस्त हैं, ब्रह्मानंद और महावीर। इन्होंने एक मुर्गे को तेलंगाना के वन से बचा लिया। अब तेलंगाना के वन में इनका एक मुर्गा चला गया था, ठीक है, और अगर वो वहाँ पे रहता तो उसे कोई जंगली जानवर खा जाता। तो इसलिए ये ट्रिक है कि ब्रह्मानंद और महावीर ने तेलंगाना को मुर्गे को तेलंगाना के वन से बचाया। अब ब्रह्मानंद से हो गया कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर से हो गया महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, और मुर्गे वन से हो गया मुरुगवनी नेशनल पार्क। तो मुरुगवनी नेशनल पार्क मुर्गे वन से हो गया, महावीर से महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, और ब्रह्मानंद से हो गया कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। तो ये तीनों नेशनल पार्क आप लर्न कर सकते हैं इस ट्रिक से कि ब्रह्मानंद और महावीर ने मुर्गे को तेलंगाना के वन से बचाया। अगला है गुजरात। गुजरात की ट्रिक है, गुजरात ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई। देखिए ये फोटो है ब्लैक बक की। ब्लैक बक ये काला हिरन होता है, और गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई। तो ये आप सेंटेंस को बार बार बोलें तो आपको लर्न हो जाएगा। ब्लैक बक से होता है आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क, वन से होता है वनसदा नेशनल पार्क, गिर से होता है गिर नेशनल पार्क, और मर से हो गया मरीन नेशनल पार्क। तो ये चारों नेशनल पार्क आपको याद हो जाएंगे इस ट्रिक से। तो गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई, तो ब्लैक बक, वनसदा, गिर और मरीन नेशनल पार्क। अगला है आसाम। आसाम के नेशनल पार्क थोड़े ज़्यादा हैं और कुल 6 नेशनल पार्क हैं इसमें। और आसाम की ट्रिक है, माना ना मेरी असम का काजी, दे पटक करवा दी मेरी औरंग से शादी। यानी एक लड़की है जो कि ये कह रही है कि माना ना मेरी असम का काजी, यानी काजी कौन होता है जो शादियां करवाता है, तो उसने उस लड़की की बात नहीं मानी। तो लड़की कहती है कि माना ना मेरी असम का काजी, दे पटक करवा दी मेरी औरंग से शादी। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप बार बार बोलेंगे, थोड़ा फनी सा सेंटेंस है, बार बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। तो इसमें माना से हो गया मानस नेशनल पार्क, ना मेरी से हो गया ना मेरी नेशनल पार्क, काजी से मतलब हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, दे पटक से हो गया देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, दी से हो गया डिब्रू शेखवा नेशनल पार्क, और औरंग से हो गया औरंग नेशनल पार्क। तो ये सेंटेंस आपको याद करते ही आपके सारे नेशनल पार्क आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो मानस का मतलब मानस नेशनल पार्क, नामेरी का मतलब नामेरी नेशनल पार्क, काजी का मतलब काजीरंगा, दे पटक देहिंग पटकाई, दी डिब्रू शेखवा, औरंग मतलब औरंग नेशनल पार्क। तो 6 के 6 नेशनल पार्क आपको याद हो जाएंगे। तो 2-3 बार आप पढ़ेंगे आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपके कुल 5 नेशनल पार्क हैं और इसकी ट्रिक है, सिम्बा ने हिमालय की वैली में इंदर के साथ खीर खाई। अब सिम्बा नाम का एक लड़का है, एक कार्टून कैरेक्टर भी आता है सिम्बा। सिम्बा नाम का लड़का है, उसने हिमालय की वैली में इंदर के साथ खीर खाई। तो आपको बस इतना याद रखना है। और सिम्बा का मतलब हो गया सिम्बलबारा नेशनल पार्क, हिमालय का मतलब ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, वैली का मतलब पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर का मतलब इंदर किला नेशनल पार्क, और खीर का मतलब खीर गंगा नेशनल पार्क। तो काफ़ी इजी हो जाता है, आप ये सेंटेंस अगर आप लर्न कर लेते हैं, सिम्बा ने हिमालय की वैली में इंदर के साथ खीर खाई, 2-3 बार बोलेंगे आपको ये सेंटेंस लर्न हो जाएगा और आपको ये 5 के 5 नेशनल पार्क इजीली याद हो जाएंगे। अगला आता है कर्नाटका। कर्नाटका की ट्रिक है, कर्नाटका के बन्नरघाटा नगर के होल में कूड़े का एक अंश भी बैन है। यानी कर्नाटका का एक नगर है बन्नरघाटा, उसके जो होल मतलब कौन सा होल, जो मैन होल होता है ना, सड़क के अंदर जो मैन होल होता है जिसमें से सीवेज का पानी निकलता है, तो कर्नाटका के गवर्नमेंट ने ऐसा कर रखा है कि वहाँ के बन्नरघाटा नगर में होल में एक कूड़े का अंश भी बैन है, यानी बिल्कुल साफ मैन होल है उनके। तो बस ऐसी एक कहानी सी बना लीजिए अपने दिमाग में, जिसमें बन्नरघाटा का मतलब सीधे सीधे बन्नरघाटा नेशनल पार्क हो जाएगा, नगर के होल का मतलब हो जाएगा नागर होल नेशनल पार्क, कूड़े का मतलब हो जाएगा कुदेरमुख नेशनल पार्क, अंश का मतलब हो जाएगा अंशी नेशनल पार्क, और बैन का मतलब हो जाएगा बंदीपुर नेशनल पार्क।
तो आपको ये पांचों नेशनल पार्क लर्न हो जाएंगे इजीली। बन्नरघाटा, नागरहोल, कुदेरमुख, अंशी और बंदीपुर नेशनल पार्क। ट्रिक है, कर्नाटका के बन्नरघाटा नगर के होल में कूड़े का एक अंश भी बैन है। आपको ये जो स्लाइड्स हैं इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं या वीडियो को भी प्ले करके पढ़ सकते हैं। अगला है राजस्थान। राजस्थान में की जो ट्रिक है ये थोड़ी इंग्लिश में है, तो आपको ज़रा ध्यान रखें इसका। राजस्थान की ट्रिक है, वाई राजा मुकुंद रैन इन सारी इन डेजर्ट, यानी वाई का मतलब क्यों, राजा मुकुंद रैन इन साड़ी इन डेजर्ट। इस सेंटेंस का मतलब होता है कि राजा मुकुंद जो है वो साड़ी में डेजर्ट में क्यों भाग गए। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस है। इसमें जो वाई है, वाई को हमने क्यों में कन्वर्ट करके बनाया है केवलादो नेशनल पार्क। क्यों का मतलब केवलादो नेशनल पार्क, राजा मुकुंद का मतलब मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रैन का मतलब रणथंबोर नेशनल पार्क, साड़ी का मतलब सरिस्का नेशनल पार्क और डेजर्ट का मतलब डेजर्ट नेशनल पार्क। तो ये आपके पांचों नेशनल पार्क हैं, केवलादो, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर, सरिस्का और डेजर्ट नेशनल पार्क। तो ट्रिक है इसकी, वाई राजा मुकुंद रैन इन सारी इन डेजर्ट। अगला आता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की ट्रिक है, गुल्लू गुंडे ने इंदिरा गांधी की मारुति को मड में डाल दिया। ठीक, अब गुल्लू गुंडा एक है, तमिलनाडु में रहता है। इंदिरा गांधी जी जब गई तो उनकी मारुति को उसने मड में डाल दिया उठा करके। तो ये सेंटेंस है, और मड का मतलब यहाँ पे कीचड़ से है, तो इस सेंटेंस को आप ध्यान रखें। अब इसमें गुल्लू का मतलब हो गया गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गुंडे का मतलब हो गया गुंडे नेशनल पार्क, ये आपको फोटो भी देख सकते हैं। इंदिरा गांधी का मतलब हो गया इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसे हम अन्नामलाई भी कहते हैं, अन्नामलाई नेशनल पार्क। फिर मारुति का मतलब हो गया मुकुर्थी नेशनल पार्क, और मड का मतलब हो गया मुडुमलाई नेशनल पार्क। देखिए, जो मलाई से जो भी रिलेटेड है ना, वो तमिलनाडु में होते हैं, तो आप अपने दिमाग में ये भी रख लें कि मलाई से रिलेटेड जो भी हैं वो तमिलनाडु में होते हैं। तो अगर आपका मुडुमलाई या अन्नामलाई आ जाता है तो आप तमिलनाडु आंख बंद करके लगा देंगे। और अगर आपका इनमें से कोई आता है तो आप इस ट्रिक को याद रखें कि गुल्लू गुंडे ने इंदिरा गांधी की मारुति को मड में डाल दिया। गुल्लू का मतलब गुल्फ ऑफ मन्नार, गुंडे का मतलब गुंडे नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी का मतलब इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, और मारुति का मतलब मुकुर्थी नेशनल पार्क, और मड का मतलब मुडुमलाई नेशनल पार्क। तो ये पांचों नेशनल पार्क आपको लर्न हो गए। अगला देखते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की जो ट्रिक है वो है, संजय ने गूंगे चंदन को महाराष्ट्र के नए गांव ले जाकर तोड़ा। यानी एक संजय नाम का व्यक्ति है और एक चंदन नाम का व्यक्ति है। चंदन का नाम का व्यक्ति गूंगा है, तो संजय ने उस गूंगे चंदन को महाराष्ट्र के नए गांव ले जाकर तोड़ा, यानी बहुत पिटाई लगाई उसकी, है ना। गूंगे चंदन ने कोई हरकत कर दी होगी इसीलिए वो पिट गया। तो इसमें देख लेते हैं संजय का मतलब क्या होगा, संजय गांधी नेशनल पार्क। गूंगे का मतलब क्या हो गया, गूगामल नेशनल पार्क। चंदन का मतलब क्या हो गया, चंदोली नेशनल पार्क। नए गांव का मतलब हो गया नवे गांव नेशनल पार्क, और तोड़ा का मतलब क्या हो गया, तड़ोदा नेशनल पार्क। तो संजय ने गूंगे चंदन को महाराष्ट्र के नए गांव ले जाकर तोड़ा। देखिए, ये सेंटेंस बार बार बोलेंगे ना तो इसमें महाराष्ट्र भी आ रहा है, तो आपको याद रहेगा कि ये ट्रिक कौन से स्टेट के लिए है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने ज़्यादातर ट्रिक में स्टेट का नाम मेंशन करने की कोशिश करी है। तो ये आपके पांचों नेशनल पार्क्स हो गए। अगला है केरला। केरला की ट्रिक है, 16 साल का रवि प्यार में साइलेंट हो गया। 16 साल का एक रवि है, 16 साल का बच्चा है, उसे प्यार हो गया और प्यार में वो साइलेंट हो गया। तो 16 साल का रवि प्यार में साइलेंट हो गया। उसमें जो 16 है, इससे 3 नेशनल पार्क आपके कवर हो जाएंगे। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि मलाई से जो नेशनल पार्क होते हैं, वो मलाई से सब तमिलनाडु में नेशनल पार्क होते हैं, वैसे ही 16 से जो नेशनल पार्क हैं वो सब केरला में होते हैं। तो आपके जो 3 नेशनल पार्क हैं वो हैं अनामुडी 16 नेशनल पार्क, मथिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पाम्पादुम 16 नेशनल पार्क। तो ये 3 16 से रिलेटेड नेशनल पार्क तो केरला में हो गए। अगला रवि का मतलब क्या हो गया, इराविकुलम नेशनल पार्क। रवि मतलब इरावी, यानी इंजीनियर रवि, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, इराविकुलम नेशनल पार्क। प्यार का मतलब हो गया पेरियार नेशनल पार्क, और साइलेंट का मतलब हो गया साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये आपके 6 नेशनल पार्क कवर हो जाते हैं। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड की ट्रिक है, राजा ने नंदा को और गोविंद ने गंगोत्री को जिम में फ्लावर दिया। देखिए,
राजा ने देखिए इस वीडियो में मेरा कोई भी किसी की भी भावनाओं को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं है ना। मैं भी नंदा देवी की काफ़ी पूजा करता हूँ और गंगोत्री जी की भी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। हम केवल ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं नेशनल पार्क को याद करने के लिए, बस हमारा मोटिव केवल याद करना है, हमारा इंटेंशन किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। तो ट्रिक है, राजा ने नंदा को और गोविंद ने गंगोत्री को जिम में फ्लावर दिया। ठीक, राजा का मतलब हो गया राजा जी नेशनल पार्क, नंदा का हो गया नंदा देवी नेशनल पार्क, मंदिर भी है नंदा देवी जी का उत्तराखंड में। तो और गोविंद का मतलब हो गया गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री का मतलब गंगोत्री नेशनल पार्क, जिम का मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और फ्लावर का मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो देख सकते हैं आप, आपके 6 नेशनल पार्क्स हैं उत्तराखंड में और आप इस ट्रिक से इजीली याद रख सकते हैं। अगला आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो ट्रिक है वो है सौरव गांगुली जी, और मैंने इन्हीं की फ़ोटो लगाई है और इन्हीं से हम पूरे वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क को लर्न करेंगे। तो आपको पता है सौरव गांगुली बहुत फेमस वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, ये प्लेयर हैं इंडिया के, और इन्हें टाइगर ऑफ वेस्ट बंगाल भी बोला जाता है। तो पहला इसी से हो गया बक्सा टाइगर रिजर्व आपका। तो ये टाइगर ऑफ वेस्ट बंगाल है, तो बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। टाइगर को हिंदी में कहते हैं सिंह, और सिंघालीला नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में है। देखिए सौरव गांगुली जी बहुत गोरे हैं, गोरे चिट्टे हैं, तो गोरुमारा नेशनल पार्क भी आपका वेस्ट बंगाल में है। अब गोरे हैं तो जाहिर सी बात है सुंदर भी होंगे, तो सुंदरबन नेशनल पार्क भी आपका वेस्ट बंगाल में है। बस कमी ये है कि जो सौरव गांगुली जी हैं इनका पारा बड़ी जल्दी हाई हो जाता है, तो ये जल्दापारा नेशनल पार्क भी आपका वेस्ट बंगाल में है। लेकिन चाहे पारा हाई क्यों ना हो जाए, ये हमारे दिल के हमेशा क्लोज रहेंगे, नियर रहेंगे। तो ये नेवरा नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल से हो जाता है। तो ये आपके सारे के सारे वेस्ट बंगाल सारे के सारे नेशनल पार्क जो हो गए 6 के 6 नेशनल पार्क, वो हम सौरव गांगुली जी से याद कर लेंगे। यानी बक्सा टाइगर रिजर्व, सिंघालीला, गोरुमारा, सुंदरबन, जल्दापारा और न्योरा नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में हैं। अगला हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपके काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं और इसकी ट्रिक भी थोड़ी लंबी है। मध्य प्रदेश की ट्रिक है कान्हा, माधव, ओम दोस्ती के बंधन में डायनासोर का फॉसिल देखने गए। कान्हा, माधव और ओम 3 दोस्त थे, वो दोस्ती के बंधन में डायनासोर का फॉसिल देखने गए। वहाँ 5-7 लोग पान खा रहे थे और कोई नहीं था। ठीक है, अब ये 3 दोस्त हैं, ये दोस्ती के बंधन में डायनासोर का फॉसिल देखने गए। वहाँ पर केवल 5-7 लोग पान वान खा रहे थे और कोई नहीं था। तो बस ये आपका सेंटेंस है। अब देख लीजिए, कान्हा, माधव और ओम से तो डायरेक्ट नेशनल पार्क बन जाते हैं, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। बंधन से आपका बनता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। डायनासोर का फॉसिल से बनता है डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। 5 और 7 से बनता है पेंच टाइगर रिजर्व और सतपुरा नेशनल पार्क। 5 से पेंच टाइगर रिजर्व और 7 से सतपुरा नेशनल पार्क। पान से बनता है आपका पन्ना नेशनल पार्क और वान से बनता है वन विहार नेशनल पार्क। अब कोई नहीं से था कूनो नेशनल पार्क। ठीक, तो ये सारे नेशनल पार्क आपके इस सेंटेंस से कवर हो जाते हैं। एक बार और पढ़ लें। कान्हा, माधव और ओम दोस्ती के बंधन में डायनासोर का फॉसिल देखने गए। वहाँ 5-7 लोग पान वान खा रहे थे और कोई नहीं था। अगला है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार में भी काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं और इसकी ट्रिक है झांसी की रानी बटन लगाकर सैंडल पहनकर महात्मा गांधी के साथ हैरी पॉटर देखने गई। फिर से मैं बोल दूं, मेरा इंटेंशन या इस वीडियो का इंटेंशन किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। मैं पर्सनली रानी झांसी का और महात्मा गांधी दोनों का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने बहुत कुछ करा हमारे लिए, लेकिन हम केवल याद करने के पर्पज़ से इनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप भी इसको दिल पे ना लें और केवल लर्न करें। कमेंट सेक्शन में उल्टे सीधे कमेंट भी ना करें। तो झांसी की रानी बटन लगाकर सैंडल पहनकर महात्मा गांधी के साथ हैरी पॉटर देखने गई। तो झांसी की रानी से तो हो गया रानी झांसी नेशनल पार्क। बटन से आपके 3 नेशनल पार्क आ जाएंगे, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन और साउथ बटन नेशनल पार्क। सैंडल से आपका सैडल पीक नेशनल पार्क हो जाएगा। महात्मा गांधी से महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क हो जाएगा। हैरी पॉटर से आपका माउंट हेरिट नेशनल पार्क हो जाएगा। तो ये सारे नेशनल पार्क तो आपके इस ट्रिक से कवर हो जाते हैं, लेकिन 2 नेशनल पार्क आपके अभी भी बचते हैं जो कि बे से हैं, यानी
आपने बटन से देखा तो वो भी अंडमान निकोबार में है, और बे से जो नेशनल पार्क होंगे वो भी अंडमान निकोबार के होंगे। पहला है कैंपबेल बे नेशनल पार्क और दूसरा है गलाथेया बे नेशनल पार्क। इसमें बे मिसिंग है, मैं लिखना भूल गया हूँ, तो गलाथेया बे नेशनल पार्क भी हो जाएगा। तो ध्यान रखें आप, जैसे कि मैंने बताया मलाई से जितने भी नेशनल पार्क हैं वो सारे आपके तमिलनाडु में हैं, और ये जो बे से नेशनल पार्क होंगे वो आपके अंडमान निकोबार में हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप सारे नेशनल पार्क लर्न कर सकते हैं। अब आगे आता है ऐसे स्टेट्स जिसमें एक एक नेशनल पार्क्स हैं केवल। अभी तक हमने जो देखे वो 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नेशनल पार्क थे, लेकिन अब ये स्टेट्स की लिस्ट है जिसमें केवल एक एक नेशनल पार्क है, और इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये तो आप लर्न कर ही सकते हैं। बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क, गोवा में है भगवान महावीर या मोलेम नेशनल पार्क, झारखंड में है बेतला नेशनल पार्क, मणिपुर में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इंडिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो ये भी आप ध्यान रखें मणिपुर में। नागालैंड में है इंताकी नेशनल पार्क, सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क, और लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। ध्यान रखें पहले ये हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में बोला जाता था, लेकिन अब क्योंकि डिवीज़न हो गया है, दोनों यूटीज़ बन गई है, इसलिए ये हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में आता है अब। तो इस बात का ध्यान रखें। अगले कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें ज़ीरो नेशनल पार्क है, यानी कोई नेशनल पार्क नहीं है, तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप देख सकते हैं, जैसे पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली, पौंडीचेरी, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली, ये स्टेट और यूटीज़ हैं जिसमें एक भी नेशनल पार्क नहीं है। तो एंड करने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर दें। क्वेश्चन है, इन विच ईयर काजीरंगा नेशनल पार्क वॉज एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट, यानी यूनेस्को विश्व धरोहर की लिस्ट में काजीरंगा नेशनल पार्क को कब शामिल करा गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए 1983, बी 1984, सी 1985 या डी 1986। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, जिसका आंसर सही होगा मैं लाइक दे दूंगा। और अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो आपको जो वीडियो सजेस्ट हो रही है यहाँ पे, इसमें इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, इसमें सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिस्कस करी गई हैं कि वो कहाँ पर है और कब शामिल करी गई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखें। तो ये था आज का वीडियो, आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको वीडियोस ऐसी मिलती रहेंगी। और आपको किसी और वीडियो का ट्रिक चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।